परवर्टेड हो जाते हैं वो लोग। काम को मारो मत, काम को कृष्ण नहीं मारते। बड़ी गहरी बात है यार। वो तो कुछ रसिक और समझदार लोग होंगे वही समझ रहे होंगे, जो साधक होंगे वही समझ रहे होंगे कि ये कितनी बड़ी सूत्र है जीवन की। काम मारना नहीं है, बस उसे कृष्ण की ओर लगा देना है। कृष्ण उसके विष को निकाल देंगे। कालिया को नाथ दिया उसको कहते हैं। उसके बाद भगवान को भूख लगी तो भगवान एक दिन गैया चरा रहे थे और बगल में वहीं मथुरा में यज्ञ हो रहा था, 24 लोग कर रहे थे। तो अपने 2 मित्रों को भेजा, जाओ तो कुछ मांग के ले आओ, बड़ी भूख लगी है। वो लोग वहां जाके सब कर रहे थे। ओम विष्णवे नमः स्वाहा इदम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः स्वाहा इदम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः स्वाहा इदम विष्णवे नमः। यज्ञ चल रहा था, आहुतियां चल रही थी। ये गए, बोले कृष्ण और बलराम आए हैं, उनको बड़ी भूख लगी। कोई देखे भी नहीं, सब बिजी थे यज्ञ में। एक ने सुना, जा, यहाँ भगवान का यज्ञ चल रहा है और ग्वाले चले आए यहाँ पर, तुमको दे दूं। ब्राह्मण थे ये लोग, यज्ञ कर रहे थे, माथुर देश के ब्राह्मण। यज्ञ पुरुष सामने खड़ा था और ये यज्ञ में आहुतियां डाल रहे थे। क्रिया जड़ता आ गई थी इनमें। यज्ञ को पैदा करने वाला कृष्ण भोजन मांग रहा था और ये आग में बैठ के मंत्र पढ़ के हवन कर रहे थे। क्रिया जड़ता आ गई थी। हमारे समाज में भी क्रिया जड़ता आ गई है। ये अनुष्ठान, ये पूजा, ये सत्यनारायण की कथा, ये ऐसे वो ऐसे, वो व्रत, वो नियम, ये सब वही है। ठाकुर सामने खड़े हैं, गुरु सामने खड़ा है और तुम अनंत अनंत अनुष्ठानों में फंसे हुए हो। वापस आ गए, कृष्ण को गालियां देने लगे। मित्र गाली भी देते थे। ठाकुर ने कहा कहां गए थे? गए थे उनके पास, गाली दे के भगा दिया। बोला लले वहां मत जाओ, उनकी पत्नियों के पास जाओ। अरे वो न दिए तो पत्नियां क्या, अरे जाओ तो। यज्ञ पत्नियों के पास गए। जैसे वो सब खीर बना रही थी यज्ञ में, और पुरोरास डालने के लिए, आहुति डालने के लिए बड़ी बढ़िया खीर, मखाना और ये बड़ा बड़े बड़े महाराज मेवा मिष्टान सब अग्नि में डाले जाते हैं, बना रही थी। बोला कृष्ण और बलराम आए हैं, बड़ी भूख लगे। कृष्ण आए, कन्हैया, कान्हा, वो कृष्ण वृंदावन वाले। हाँ, भगवान के भाव की सुगंध इन वेद न पढ़ी हुई स्त्रियों के पास पहुंच गया था, पर केवल मंत्रों को ही सब कुछ मानने वाले और अग्नि में घी डालने वाले ये लोग, भगवान की सुगंध इन तक नहीं पहुंच पाई थी कृष्ण के जमाने में भी। और ये सब खीर लेकर दौड़ पड़ी, कहां है कृष्ण? और तभी एक ब्राह्मण ने देखा कि उसकी पत्नी जा रही है, पकड़ के जाके बंद कर दिया भीतर। चल चल, ताला लगा दिया। और भीतर में ऐसे बिरहाग्नि उठी कि ये सब की सब जाकर आज कृष्ण दर्शन करके कृष्ण को भोग देंगी और मैं अभागिनी। और जब कृष्ण बिरहाग्नि उठी तो उसके जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पाप और पुण्य दोनों भस्म हो गए। कृष्ण के विरह में केवल पाप भस्म नहीं होता, बल्कि तुम्हारे पुण्य भी भस्म हो जाते हैं। और याद रखना, भगवान से मिलना हो तो पाप भी बाधक है और पुण्य भी बाधक है। इसलिए कई लोग कहते हैं कथा सुनिए और पुण्य के भागी बनिए। मत आओ, ये पुण्य के लिए नहीं हो रहा कथा। पाप करोगे तो नरक मिल जाएगा, पुण्य करोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, ठाकुर तो फिर भी न मिलेगा। ये कथा पाप और पुण्य के लिए नहीं है, ये कथा केवल कृष्ण के लिए है, प्रेम के लिए है, गोविंद के लिए। उनके सारे पुण्य और पाप जल गए और शरीर वहीं रह गया और आत्मा निकली और कृष्ण के पास पहुंच गई। जब ये सारी यज्ञ पत्नियां वहां पहुंची तो देखी कि जिसको ताला में बंद किया था वो पहले ही वहां पहुंचकर कृष्ण को खिलाए जा रही है और कृष्ण बैठकर उसके प्रसाद को पा रहे हैं। ये शरीर बाधक नहीं है। कोई
कोई शरीर में जंजीर लगा सकता है ना? लगा दो, कोई पति लगा दे, कोई भाई लगा दे, कोई बाप लगा दे, कोई समाज लगा दे, कोई राष्ट्र लगा दे। बांध दो शरीर को, जकड़ दो। पर कृष्ण से मिलने के लिए ये शरीर भी बाधा नहीं है। तुम्हारी अंतः चेतना, अंतः प्रेरणा, अंतःकरण, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी आत्मा, वो तो कृष्ण के पास ताले में बंद होने के बाद भी पहुंच जाएगी। सब पहुंची, सबने खिलाया। कृष्ण ने कहा अब जाओ। बोला अब जाएं? अब हमें वो स्वीकार करेंगे? हमें लात मारकर घरों से निकाल देंगे कि तुम गई थी जाकर के वहां पर। अब न तुम्हारे योग्य रही, न उनके योग्य। मैंने तो सुना है कि एक बार भगवान के शरण में जो आता है उसको भगवान त्यागते नहीं। तुम कृष्ण हो, ठाकुर हो, हम तुम्हारे शरण में आई हैं, सब बेड़ियां तोड़ के उसके बाद भी कहते हो जाओ। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अब तुमने मुझे भोग दिया है, तुम्हारे भीतर एक ऐसी खुशबू आ गई है कि जब तुम जाओगी तो वही ब्राह्मण पति तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। उनको बोध होगा कि वो केवल अग्नि में ही स्वाहा स्वाहा करते रह गए और वो यज्ञ पुरुष कृष्ण आया पर उसके दर्शन तक न कर पाए। भगवान सामने खड़ा था गुरु के रूप में, पर अनुष्ठान किए चले जा रहे थे। भगवान सामने आके गुरु के रूप में विराजा हुआ था, पर हम नाना क्रियाकलापों में फंसे हुए थे, अनुष्ठानों में, आयोजनों में। ये शास्त्र की पढ़ाई, वो शास्त्र भी पढ़े हुए लोग थे। वेद इदम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, केवल मंत्र जड़ता। जड़ हो गया हमारा आज का यज्ञ, आज की पूजा, आज की सारी आयोजने, अनुष्ठान, ये पोंगा पंडिती का पूरा आचार विचार बन गया है। यज्ञ पुरुष ही नहीं है ये, भगवान से कोई मतलब नहीं। ठाकुर सामने खड़ा चिल्ला रहा है कम हियर कम हियर, लेकिन हम तो क्रियाओं में फंसे थे। हम तो घंटियां बजा रहे थे कहीं पर। हम तो अभिमान में बैठे थे कि हम तो मंगल का व्रत करते हैं। हम तो बड़े अभिमान में थे कि हमने तो पूरा सोमवार किया है शिव जी का, हम तो नवरात्रि किए हैं। माथुर देश के ब्राह्मणों से बड़े आयोजन कर सकते हो क्या? और जब वो पत्नियां रोने लगी तो भगवान ने कहा कि जब रास होगी तो इसमें सिर्फ गोपियां होंगी, और हे यज्ञ पत्नियां, ब्राह्मण पत्नियों, तुम्हारा प्रवेश होगा। उसमें केवल गोपियां आई, ये यज्ञ पत्नियों को प्रवेश मिला और शंकर को, शिव को प्रवेश मिला, बस। और रास में कोई नहीं आ पाया। शिव को भी आने के लिए बलि नाकर करनी पड़ी है भोलेनाथ को, वो कल बताऊंगा। और जब इधर वापस घर में आए तो यहां भी यज्ञ चल रहा था। बाहर का तो यज्ञ चल रहा था, घर में माँ बाप भी नहीं पहचान पा रहे थे। कृष्ण घर में आए, कहीं पूड़ी निकल रही, कहीं बढ़िया मालपुआ निकल रहा है, छन्न रहा है, छन्न गर्र हो रहा है। अरे रे मैया, ये क्या है? ये मुझे दे। ए हट हट हट, जा जा हट जा जा जा, ये यज्ञ के लिए हट जा। ठाकुर बोला कि हम तो बाहर से यज्ञ देख के आ रहे थे, घर में भी शुरू हो गया। चुना मत, अरे अमनिया हटाओ हटाओ। मैया को बहुत गए, जाके पूछा बाबा ये क्या हो रहा है घर में? बोला बेटा इंद्र का यज्ञ होने वाला है। बोला इंद्र कौन है? बोला ये जल देता है, बारिश होती है, उससे कृषि होती है, गैया पानी पीती है, हमारी जिंदगी चलती है, इसलिए हम इंद्र का यज्ञ करते हैं। अब ये बड़ा वेदांतिक मामला आ गया। यहां पर पूरा गूढ़ वेदांत केवल भरा हुआ है। इंद्र की पूजा के लिए मना कर रहे हैं ठाकुर जी, ये भी ठीक नहीं है।
लेकिन यहाँ किसी की पूजा के लिए मना नहीं कर रहे हैं। ठाकुर जी अनन्यता की बात सिखा रहे हैं, निष्ठा की बात सिखा रहे हैं, और ये सिखा रहे हैं कि तुम यज्ञ करोगे तब पानी मिलेगा इंद्र से। इंद्र क्या स्वतंत्र है क्या? इंद्र कौन है? अरे भगवान का कर्मचारी है, क्लर्क है ठाकुर जी का। ठाकुर जी ने डिपार्टमेंट देके, मंत्रालय है, ये मंत्री वो मंत्री वो मंत्री वो मंत्री, 50 मंत्री हैं, ये जल के मंत्री हैं, ये थल के मंत्री हैं, ये मकान के मंत्री हैं, दुकान के मंत्री हैं, इनके मंत्री, बहुत सारे मंत्री हैं, डिपार्टमेंट है इनका। पर ये मालिक नहीं है, उनको वो डिपार्टमेंट मिला है सेवा करने के लिए, घूस लेने का अधिकार नहीं है उनको, उनका कर्तव्य है वही काम करना। ये इंद्र को भगवान ने वर्षा की जिम्मेवारी दी है, इसके लिए तुम क्या कर रहे हो? और मैंने तो सुना है कर्म से ही सब कुछ मिलता है। तुम अच्छे कर्म करो, अपने इष्ट के प्रति निष्ठा रखो। ये जो तुम्हारा व्याभिचार हो रहा है, आज ये कल वो, परसों ये तो तुम व्याभिचारी बन जाओगे। एक स्त्री अगर इसको उसको 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 सबकी अभ्यर्थना करने लगे तब तो वो पापाचारी हो जाएगी, पति की रह ही नहीं जाएगी, फिर सात्विकता मिट जाएगी उसकी। तो बड़ी भारी कृष्ण में बड़ा वेदांत। एक दिन आज ही कल में जब किसी और प्रसंग में मूड आएगी तो बता दूंगा। बड़ा सुंदर वेदांत। बोला हमारे और मैया के बीच में इंद्र कहां से आ गया? ये भक्त और भगवान के बीच में। और फिर इंद्र के मान मर्दन करने के लिए ठाकुर ने यह किया। इंद्र को अहंकार हो गया था, मैं जल का देवता। अच्छा, तू जल का देवता है। और तब ठाकुर ने कहा पूजा ये करनी है तो उन गिरिराज जी की करो, जिनकी गुफाएं शेर बाघ भालू आदमी अमीर गरीब स्त्री पुरुष गाय बकरी सबके लिए खुली है, उन यमुना जी की करो। प्रकृति की करो। तो गिरिराज जी हमको बचाए हुए हैं, चलो गिरिराज जी सबसे बड़े देवता हैं। तुमने इंद्र को आज तक देखा है? बोला नहीं, आज गिरिराज जी का दर्शन कराता हूं, चलो। तो कृष्ण का इतना क्रांतिकारी प्रवचन रहा वहां पर कि जितने बड़े बूढ़े थे सब स्तब्ध। बरसों का जो मामला था टला और सब गिरिराज पूजा करने के लिए राजी हो गए। और अब गिरिराज पूजा के लिए सब राजी हो गए। तो बड़े बढ़िया बढ़िया पकवान बना है पूरे ब्रज में, हर घर में पकवान बन रहा है। इंद्र के लिए बनता था, अब गिरिराज के लिए बन रहा है। अब गिरिराज जी का मार्जन किया जा रहा है, मानसी गंगा प्रकट कर दी गई। अब आप सब लोग को भी मैं बड़े भाव से कहूं कि सब लोग मानसी गंगा में स्नान कर लीजिए। मानसी गंगा का अर्थ है मन की गंगा में, भाव से। क्योंकि 3 प्रकार की पूजाएं मानी गई हैं, एक मनसा, एक तनुजा, एक वित्तजा। इन तीनों में श्रेष्ठ पूजा श्रेष्ठ सेवा मनसा मानी गई है। वैसे आचार्य तो कहते हैं तीनों होना चाहिए, जो तीनों है वो तो महान है, पर फिर भी कुछ न हो सके तो मनसा पूजा श्रेष्ठ है। मनसा पूजा का बड़ा महत्व है। एक सीट बड़ा कंजूस था, उसको आके जाके बाबा जी से पूछा, गुरुजी हमको बिना पैसा खर्च हुए बताओ जिससे भगवान मिल जाए। पैसा नहीं खर्च करूंगा। तो गुरुजी बोले इसमें पैसे की क्या जरूरत है मूर्ख, ठाकुर तो ऐसे ही मिलते हैं। मैं क्या करूं? बोला मन से रोज सुबह उठ जा, बिस्तर पे ही बैठ के और आंख बंद करके और मन से ध्यान लगा कि अब मैं गंगा जी में स्नान किया, अब मैं पवित्र वस्त्र पहन लिया, अब मैंने सुंदर गैया को जाके दूहा, अब गैया के दूध को मैंने श्वेत बर्तन में रखा, सुंदर अग्नि प्रज्वलित करके उस दूध को चढ़ाया, उसमें मेवा मिश्री काजू किशमिश सब हमने डाल दिए, इलायची केसर, और प्यार से धीमी धीमी आंच पर उसको खूब सुंदर पका रहे हैं। सोने का बर्तन है, सोने का पलटा,
और अब सोने का एक बढ़िया सुंदर कटोरा लिया, एक चम्मच लिया, खूब सुंदर रबड़ी तैयार हो गई और नीचे उतार के उसको धीरे धीरे न थोड़ा ठंडा कर ले, क्योंकि बाल कृष्ण को देना है, ज्यादा गर्म नहीं खा सकते। और अब उसमें तुलसी पत्र दे करके और अपने मन में ही छोटे से गोपाल जी को उसको भोग लगा, अपने हाथों से चम्मच को लेके धीरे धीरे अपने लाला को खिला। अब तो ये प्रारंभ कर दिया। कंजूस था, पैसा केवल खर्च नहीं करता था, बाकी सब कर सकता था। तो सुबह उठा और जैसे गुरु ने कहा था करना शुरू किया। इसको बड़ी रस आया, बड़ा प्रीति मिली, अरे तो बहुत आनंद आ गया। 24 घंटा दिन में बड़ा शांति मिली। अपने लाला को खीर खिलाया हूं सोने के चम्मच से, रबड़ी। अब रोज का क्रम बन गया, करने लगा। था तो कंजूस। एक दिन मानसी खीर बना रहा था, रबड़ी, तो उसमें 4 चम्मच वो डालता था चीनी, शुगर। तो उस दिन महाराज 5 चम्मच चला गया। तो झट याद आया कि 1 चम्मच तो ज्यादा चला गया। तो था तो कंजूस। तो अब मन में ही सब चल रहा है, देखो मानसी पूजा चल रही है। और उसी समय जैसे ही ज्यादा चला गया तो उसमें चम्मच डाल के 1 चम्मच उसमें से निकालने लगा। ठीक उसी समय गोपाल प्रकट होके हाथ पकड़ लिए, अबे तेरे बाप का जा रहा है, कम से कम मानसी तो पूजा ठीक कर। बड़ी बड़ी पूजाएं करने के बाद भी जो गोविंद पीतल का पीतल ही रह जाता है, वो मानसी पूजा के फलस्वरूप साक्षात ठाकुर जी प्रकट होकर के उसके हाथों को पकड़ दिए। तो गजब का माल है यार। मानसी पूजा में भी चीनी निकाल रहा है, तेरे बाप का है। तो ऐसी है मानसी पूजा। इसलिए मेरे प्यारे सबरी नारायण के वासियों, मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो हम गिरिराज जी का परिक्रमा करेंगे ना, ये ऐसी मानसी परिक्रमा है। और मेरा ये अनुभव रहा है, नम्रता से निवेदन कर रहा हूं, जहां जहां हुई है मैंने देखा है कि सच्चे हृदय से जिसने भी परिक्रमा लगाई, मानसी परिक्रमा, आंखें बंद करके, और जो गिरिराज जी गए हैं वो उनका दर्शन करेंगे, और जो नहीं गए हैं वो कल्पना करेंगे कि गिरिराज जी कैसे थे। यहाँ जतीपुरा है, यहाँ श्रीनाथ जी हैं, यहाँ अन्योर है, यहाँ राधा कुंड है, यहाँ उद्धव कुंड है, 22 किलोमीटर लंबा, खूब एकदम रज है, मखमल गद्दा। और गिरिराज जी की पूजा, गिरिराज जी की परिक्रमा दूध की धारा देते हुए मानसिक रूप से आपके माता पिता, आपके पूर्वज, आपका कोई प्यारा, आपका कोई बेटा बेटी नहीं है यहाँ पर, उसको भी मानसिक रूप से बुला लो। अपनी बिटिया को, अपने बेटे को, अपने पिता को, अपने भाई को मानसिक रूप से उनको उपस्थित कर लो यहाँ, और उनके साथ अभी परिक्रमा हम देंगे। मैं खुद ही इतने पाखंड के खिलाफ बोलता हूं, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कोई काम करूंगा जिसकी परीक्षा मैंने खुद न की होगी, जिसका अनुभव मैंने खुद न किया होगा? मेरा अनुभव है सच्चे हृदय से अगर यहाँ बैठे बैठे जो परिक्रमा अभी लगाएंगे, उनकी कोई कामना, जो भी 1-2 चीज मन में लेके बैठो। आज मैं 5वें दिन इसीलिए बैठता ही हूँ। और मानसी परिक्रमा के बाद ठाकुर जी तुम्हारे उस मन की वांछा को अवश्य ही पूर्ण करेंगे, ऐसा मैं जानता हूं, विश्वास से कह रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं। इसलिए भावबद्ध हो जाइए। बहुत सुंदर सुंदर पकवान आप भी बना लीजिए, गिरिराज जी को भी भेंट चढ़ाना है। खूब एकदम बढ़िया मस्ती से धोती पहन लो, पगड़ी बांध लो। 22 किलोमीटर है, माता लोग थकना मत, आप चलेंगे। कोई भी बड़े बूढ़े जो हैं, पिताजी हैं, उनका हाथ पकड़ लो, दादाजी का हाथ पकड़ लो, बच्चों को कंधे पे बिठा लो, सब मानसी रूप से जोर अभी परिक्रमा लगेगी गिरिराज जी की। महाराज हाथ गिरिराज भगवान सब कुछ देंगे, साक्षात ठाकुर जी तो हैं गिरिराज जी। एक रूप से गिरिराज जी बन के खड़े हैं और एक रूप से पुजारी बन के खड़े।
और पहले मानसी गंगा से ला के जमुना जी से चल लाते, थक गए, मूछ भी नहीं भिजा ठाकुर का, तो वहीं गंगा जी प्रकट कर दिया ठाकुर जी ने, और ऐसा अभिषेक कराया कि सुंदर स्नान हो गया गिरिराज जी का। ठाकुर खुद मानसी स्नान करा रहे हैं, और दिव्य बड़े 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 गाड़ी छकड़ों में नाना प्रकार के व्यंजन, 56 प्रकार के व्यंजन गिरिराज जी अपने हाथों से उठा रहे हैं। राधा रानी और ठाकुर जी का मिश्रित स्वरूप है गिरिराज जी का, दोनों मिले हुए हैं, आंखों ही आंखों में इशारा हुआ दोनों में। ठाकुर जी ने राधा रानी से पूछा कैसे, बोला हाँ इनको मैंने कहा है दर्शन देंगे गिरिराज जी, तो चलो। मिश्रित बपो मिलित तनु, दोनों एक ठाकुर जी यहाँ पूजा कर रहे हैं, तब तक अचानक क्या देखते हैं गिरिराज जी के ऊपर में, और ठाकुर जी और राधा रानी का मिला हुआ स्वरूप गिरिराज जी खड़े होकर के और सबको आशीर्वाद दे, बोल गिरिराज भगवान की, बोल गिरिराज महाराज की। दिव्य गिरिराज भगवान का दर्शन पा रहे हैं सब। गिरिराज भगवान अपने हाथों से उठा के, ठाकुर ही जी तो हैं, ठाकुर जी उठाए खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। सवेरे जब खाए तो मधुमंगल बोल रहा है यार इससे बढ़िया तो इंद्र ही था, बोले भोग लगा देते थे और प्रसाद हम लोग उड़ाते थे, ये तो सचमुच का खा रहा है, सब खा जाएगा। लेकिन जब गिरिराज जी ने खाया और बाद में सब अपने देखे खोल के, तो सबका गाड़ी जैसा का तैसा पात्र भरा हुआ है। अरे ठाकुर कुछ लेते हैं क्या? ठाकुर जी तो भाव निकाल लेते हैं और अहंकार निकाल लेते हैं, बाकी तुमको दे देते हैं। 1 किलो लड्डू ले जाओ तो 1 किलो वापस हो जाता है। पुजारी भले 1-2 निकाल ले, ठाकुर का निकालते। ठाकुर तो केवल तुम्हारे उन ले गई थे, तुम ले गए तो लड्डू ले गए थे, उस लड्डू में जो तुम्हारा भाव था उसको निकाल लिया, और अगर लड्डू में भाव नहीं था तो लड्डू गया था, लड्डू ही वापस आएगा। और लड्डू में अगर भाव ले गए थे, अश्रु मिला के ले गए थे, ठाकुर जी आपके लिए है ग्रहण करिए, तो यही आंसू और भाव ठाकुर जी निकाल लेंगे। बाकी 1 किलो का 1 किलो बाहर आ जाएगा, लेकिन तब लड्डू गया था, प्रसाद आएगा। ये भाव, तो ऐसी भावना के साथ सबका भरा हुआ है गाड़ी, और अब सब जोरदार महाराज जयकारा हुआ। और अब ठाकुर जी ने कहा कि चलो, ठाकुर जी खुद गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। देखो महाराज, चलो गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, रात्रि का समय है, नर नारी बच्चे बूढ़े जवान आबाल बाल वृद्ध वनिता सबके सब अब पगड़ी बांध के, सब धोती पहन के, नंगे पांव अब पहले चक्र प्रसाद खाए। गिरिराज जी की परिक्रमा का नियम है, खूब खाओ, पहले भूखे नहीं देते। वो हम जब पहले देते थे तो हमारे साथ कुछ ब्रजवासी रहते थे, तो टिक्कर फिक्कर ऐसे लेके चलते थे, जहां बैठे वहीं पर 4 टिक्कर खाए, फिर 2 चलो फिर गिरिराज जी खाई पी के इधर, वो भूखे ही मरे जा रहे हैं। भूख 2 किलो कितना किलोमीटर और है, तो मरेगा, खाओ ना, खाओ, रुको, मौज करो, दर्शन करो श्रीनाथ जी का, आन्योर का, राधा कुंड का, गोविंद कुंड का, कुंड ही कुंड है संतों का। गिरिराज जी के चरण में बैठे हुए आज भी ऐसे ऐसे संत हैं कि उनके दर्शन हो जाए तो तुम्हारे सारे पाप ताप संताप मिट जाए। आज भी ऐसे संत हैं वहां पर, कोई मतलब नहीं दीन दुनिया से उनको, बस गिरिराज जी की तलहटी में बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे वही उनका जीवन है। गिरिराज महाराज को छोड़ के जा नहीं सकते। और उसी पर हमारे सुंदर श्रीनाथ भगवान भी हैं। श्रीनाथ जी छोटे से लाला, उनका भी दर्शन करेंगे हम लोग। तो अब तैयारी हो गई, मानसिक रूप से सब लोग गिरिराज जी पहुंच गए। हम सब वृंदावन में हैं, साक्षात वृंदावन में उपस्थित हैं। हम सब गिरिराज जी के किनारे दान घाटी पर आ चुके हैं, और अब दान घाटी में गिरिराज जी को प्रणाम करके हमारी परिक्रमा शुरू होने वाली है। परिक्रमा का अर्थ है, प्रदक्षिणा का अर्थ है कि हृदय में ठाकुर को स्थान दे करके उनके गोल गोल घूमे, बीच में ठाकुर जी हम गोल गोल घूमे, हमारे दिल में, हमारे केंद्र में ठाकुर हो, गुरु हो। तो आइए सब प्यार से आंखें बंद कर लीजिए, अपने अपने पूरे परिवार को, जिनको जिनको आप बुलाना चाहते हैं बुला लीजिए, और एकदम तैयार हो जाइए कमर कस के। थकना नहीं है, 22 किलोमीटर है, एकदम नहीं थकना है,
है बढ़िया से, और पैदल पांव, नंगे पांव, रज ब्रज रज, जिस ब्रज रज में ठाकुर भी दौड़ता चलता है बिना जूते का। जब गैया चरा के ठाकुर वापस आए और यशोदा ने देखा कि उनके पांव में एक पत्ता लगा हुआ है तो आंखों से आंसू आ गए। तुझे थोड़ा भी दर्द नहीं होता? तेरे पांव में पत्ते लगे हैं, मेरी हालत क्या होगी? तो जूते क्यों नहीं पहन लेता? उस समय कृष्ण गंभीर हो गए, रोने लगे। रे मैया, तुझे पता नहीं है कि वृंदावन में जब मैं चलने का आयास भी करता हूं तो कितने गोप ग्वाले गोपियां अपने आंखों और अपने दिल को बिछा देते हैं। अब तू ही बता, किसी के दिल पर जूता पहन के चलना चाहिए क्या? अरे वृंदावन में मैं पैरों के बल चलता हूं, यही अपराध करता हूं। मुझे तो इस वृंदावन में सर के बल चलना चाहिए। वो ठाकुर उस रज की ऐसी महिमा कहते हैं। आज उसी ब्रज रज में आज हम गिरिराज जी की परिक्रमा करने वाले हैं। बोल गिरिराज भगवान की, बोल गिरिराज महाराज की, बोल गिरिराज महाराज की। आंखें बंद और तैयार, और चलिए अब गिरिराज जी की परिक्रमा आरंभ करते हैं। तेरो सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए चलिए, ऐसे गिरिराज जी की परिक्रमा होगी। बोल गिरिराज महाराज की, बोल गिरिराज भगवान की। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए चलिए, परिक्रमा करिए। तेरा जन्म मरण मिट जाए, मिट जाए, तोहे नंद लाला मिल जाए। तेरा जन्म मरण मिट जाए, तोहे नंद लाला मिल जाए। सब मिल प्रणाम पहले कीजय, गिरिराज हृदय में धर लीजय। वो देखिए, गोविंद कुंड आ गया है, सब गोविंद कुंड का दर्शन कीजिए। प्रणाम पहले कीजय, गिरिराज हृदय में धर लीजय। चलो मन में प्रेम बढ़ाए, शोभा निर्मो तुम मन की। तेरे सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। बोल गिरिराज महाराज की, बोल गिरिराज महाराज की। आगे पुछरी के लौटा है, जो खाए खाए भयो सी लौटा है। आगे पुछरी को लौटा है, जो खाए खाए भयो सी लौटा है। हे करो सब प्रणाम गिरिराज को, रक्षा करे अपने जन की। तेरो सब संकट, तेरो सब संकट, तेरो सब संकट
हनुमान जी हैं यहाँ पर, गिरिराज जी का दर्शन कर रहे हैं वो भी। बोल पूछड़ी के लोटा की, बोल पूछड़ी के लोटा की, बोल गिरिराज महाराज की। चलो चलो परिक्रमा करो। है मुखार बिंदु की झांकी, है मुखार बिंदु की ये झांकी, या के मुकुट लकुट बिगटी की। या में दीप्त धार संतार, या में नूर की धार चढ़ाए, इच्छा पूर्ण होए जन की, तुझको वर्धन महाराज। तेरो सब संकट मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। ये साक्षी गोपाल भगवान आ गए हैं, सब दर्शन करिए साक्षी गोपाल जी का, मानसी दर्शन कीजिए ठाकुर जी का। बोल साक्षी गोपाल भगवान की, बोल गिरिराज महाराज की, बोल गिरिराज धरण की। अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो, मन श्री राधे जी को ध्यान करो। दुनिया के समस्त पवित्र नदियों का जल राधा कुंड में है। ये राधा कुंड स्वयं श्री राधा रानी है और श्याम कुंड में श्याम है, दोनों मिले हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने इनका खोज किया है। जितने भी तीर्थ के जल हैं इसी राधा कुंड में है। एक बार दर्शन से ही जीवन के समस्त पापों का नाश हो जाता है। बोलो राधा कुंड की, बोलो राधा कुंड की। राधा कुंड स्नान करो, मन श्री राधे जी को ध्यान करो। जो इनकी शरण में आए, सब व्याधि मिटे मन जन की। तेरो सब संकट कट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट कट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। चलो थकना नहीं है, ब्रज के रथ पर चलिए, हाथ पकड़ के चलिए, बच्चों का हाथ पकड़ लीजिए, माता पिता को देखते चलिए, भाव से चलिए, दर्शन करते चलिए। और ये आ गए श्रीनाथ जी। बोल श्रीनाथ भगवान की, बोल श्रीनाथ भगवान की, वल्लभाधीश की, वल्लभाधीश की, बोल गिरिराज महाराज की। ताली बजाते हुए अपूर्ण हुई गुणता, परिक्रमा पूर्ण भई गुणता। नंद बाबा के संग मधुर श्याम, नंद बाबा के संग मधुर श्याम। कर जोड़ी कर जोड़ो शीश नवाए, नवाए। तो पूजा कर गोवर्धन की, तेरो सब संकट कट जाए। तो पूजा कर गोवर्धन की, तेरो सब संकट कट जाए। तो पूजा कर गोवर्धन की, तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट कट जाए, कट जाए। तो पूजा कर गोवर्धन की, तो पूजा कर। अभी 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 केवल 15 किलोमीटर हुआ है, अभी बाकी है। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए चलिए, चलिए सब चलिए। बोल गिरिराज महाराज की। जय हो।
जन्म मरण मिट जाए, वो है नंद लाला मिल जाए। तेरा जन्म मरण मिट जाए, वो है नंद लाला मिल जाए। ओ तेरो सब संकट कट जाए, तेरो सब संकट कट जाए। ओ पूजा कर गोवर्धन की, तेरा सब संकट कट जाए। तो पूजा कर गोवर्धन की। दंडवत प्रणाम कीजिए, दंडवत प्रणाम, मानसी प्रणाम। गिरिराज जी की तरफ दंडवत हो जाइए और प्रणाम करिए। ये सब मिल प्रणाम पहले कीजिए। गिरिराज गिरिराज हृदय में धर लीजिए, पहले प्रणाम सब मिल कीजिए। गिरिराज हृदय में धर लीजिए। चलो मन में, चलो मन में, चलो मन में प्रेम समाए। तो पूजा कर गोवर्धन की, चलो मन में प्रेम समाए। तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरो जन्म मरण मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरो जन्म मरण मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। अभी थकना नहीं है, चलते रहिए। बड़ी तगड़ी परिक्रमा है गिरिराज जी की, थकना नहीं है। थक गए हैं तो थोड़ा बैठ जाइए। अब ब्रजरज को उठा करके अपने शरीर पर डालिए, मलिए अपने शरीर से ब्रजरज को। अब बार बार दंडवत करके प्रणाम करिए गिरिराज महाराज को। बोल गिरिराज महाराज की, बोल गिरिराज महाराज की। आगे दूसरी को लौटा है, जो खाए खाए भयो सी लौटा है। आगे दूसरी के लौटा है, जो खाए खाए भयो सी लौटा है। करो सब मिल, करो सब प्रणाम सिर नाए। तो पूजा कर गोवर्धन की, करो सब सिर नाए प्रणाम। तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरो जन्म मरण मिट जाए, मिट जाए। तो पूजा कर गोवर्धन आप की। सब खड़े हो जाइए, खड़े ही हो जाइए। चलिए खड़े होइए। बोल गिरिराज महाराज की। चलो, जय गिरिराज। झूमते चलिए, नाचते चलिए, गिरिराज जी का परिक्रमा दीजिए। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे कानन कुंडल सोहरे और त्रिपुटी बनी विशाल। तेरे कानन कुंडल सोहरे और त्रिपुटी बनी विशाल। तुम पे पान चढ़े, तुम पे फूल चढ़े और चढ़े दूध की धार। तेरी गोवर्धन, गोवर्धन, गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। चलिए, बच्चों का हाथ पकड़ के देखिए, कोई चल
जोड़ी पे हीरा लाल। प्रभु सात कोस में रूप तेरो और संकट दूर करो मेरो। प्रभु सात कोस में रूप तेरो और संकट दूर करो मेरो। तुम भक्तन के सिरताज तेरे माथे में मुकुट विराज रहे। तेरे गोवर्धन महाराज तेरे माथे में मुकुट विराज रहे। तेरे गोवर्धन महाराज चलिए दोनों हाथ उठा के मुकुट विराज रहे। ये आ गई मानसी गंगा। मानसी गंगा में प्रणाम करिए सब लोग। मानसी गंगा